नहीं हुआ था, जेल में गया हुआ तो 10 बारी हॉस्पिटल में चेक हो। खान साहब को 1.5 साल हो गया, एक दफा भी हॉस्पिटल में गया। 15,000 20,000 आ रहे हैं। पंजाब के नहीं, मैंने कहा सब खाते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं वो सब खाते हैं। अब हमारी 100 नस्लें आगे आ जाए लेकिन महंगाई खत्म नहीं होगी। अब गैस का रेट है 300 रुपया किलो। किस्तों पे मोबाइल लेके ना तो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। पिछली दफा आया जब मुझे 17,000 रुपया बिल आया, इस दफा बिल मेरे पास 19,000 रुपया बिल है। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सारे चोर लोग हैं यार ओवरऑल हुक्मरानों की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने, कई महीने हो गए गटर सड़कों में पानी, सड़क तबाह हो रही है। 21वीं सदी में रहते हुए आपके घर पे टीवी नहीं, टीवी नहीं है और 70,000 रुपया आपने बिल भी देना, 1,40,000 रुपया आपको चाहिए। सिर्फ ये थोड़ी खा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी ऑफिसर्स हैं। और जो पेन थे 30-30 वाले पेन के नाम 90-90 रुपए के पेन हो गए, बंदा क्या करे। यानी कि एक मजदूर बंदे को भी जिंदगी गुजारने के लिए ना कम से कम उसे 50-60 हजार रुपये चाहिए इस दौर में। कम लाहौर को पेरिस बना दिया गया है। ठीक होने वाला नहीं है, मेरा ये कहना है। ये देखें, हम पूरा डूब सकते हैं इसमें, नहा सकते हैं इसमें। मैं तो यही कहूँगा मरियम नवाज को कि थोड़ा महंगाई पे हाथ लगा रखे, उनने तो हाथी तो भाई फेर दिया। जरदारी आया वो लूट के खा गया, इमरान खाया वो लूट के खा गया। डॉलर लेके निशानी है, क़यामत का निशानी, औरत बंदे के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। वो क्यों, यानी इतने अलग थलग रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। बाजोर में रहते हैं। उठोते 24 घंटों में 1 घंटे के लाते हैं, वो भी कोई इस्तेमाल नहीं करते, सारा सोलर के सिस्टम। वहाँ तो मर गई इनको टैक्स दे दे के, इनकी अपनी याशीन ही खत्म हो रही। जब इमरान खान का दौर आ जाएगा फिर भी और जेल पे जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हमारे मैनेजमेंट की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर्कट चल रहा है। हुकूमत ने कहा कोई खान साहब की तस्वीर लगाएगा, हम उससे दहशतगर्दी का पर्चा दे देगा। वो सामने हमने लगाया, खान साहब अपनी जिंदगी अपनी तेली पे रह के रहा रहा, वो मार दे, फैर मार दे, पकड़ के ले जाए, जान भी आ जाए। ये न्यू क्लास में 4,500 रुपये फीस दे रहे हैं। जो कॉपी हमने पिछले साल का नाम है 90 रुपये के लिया, इस साल हमने इस टाइम जो सी 250 रुपये एक कॉपी लिया बड़ी। ये नारे लगाए गए हैं, ये दावे किए जा रहे हैं, लाहौर के अंदर जो गुर्बत है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं अपनी राय आपको नहीं दूंगा। लाहौर के अंदर हम मौजूद है, अकबर चौक है और उसके मुल्हिका इलाकों के अंदर हम मौजूद है। आवाम से जानते हैं कि भाई उनको भी कोई महंगाई वगैरह ख़त्म होती नज़र आ रही है। कोशिश करेंगे कि जो मज़दूर तबका है उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि 37,000 रुपये तनख्वाह आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। ये सारी बातें आवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, कहीं महंगाई ख़त्म तो नहीं हो गई? महंगाई नहीं यार, महंगाई बढ़ रही है। बस 70-75 सालों से जो है महंगाई आती आ रही है, ठीक है, होती जा रही है। इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम जितना मर्ज़ी बोलेंगे, जितना मर्ज़ी अवाम जो है ना, हमारी 100 नस्लें आगे आ जाए लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं ना, जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, वही अगर ठीक नहीं होंगे तो पाकिस्तान की जो है ना, क्या कहते हैं, वो कभी भी ठीक हो ही नहीं सकती। खान साहब जो पंजाब के हुक्मरान हैं उनका कहना है कि जी महंगाई अब तो है ही नहीं, बेरोज़गारी है ही नहीं, सब कुछ सही हो गया। वो फिर हम पागल है ना, बेवकूफ़ के बच्चे हैं हम ना, जो हम ये नज़र नहीं आ रहा सबको। इस टाइम जो है ना, ये इन्होंने जो है ना अवाम को जिस तरह बच्चे को लॉलीपॉप दे के जो है ना वो किया हुआ है ना, बस खामोश किया हुआ है। इनको बस 2-3-5 रुपए कम कर देते हैं, ठीक है, चीज़ सस्ती कर देते हैं, फिर साथ ही चलो हफ्ते बाद फिर बढ़ जाती है। खान साहब आपको क्या लगता है पाकिस्तान का जो कसूरवार है, मतलब इस सारी महंगाई का, वो कौन है? वो ये सारे ये सियासतदान भी और भी बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, खुफिया जितने भी जो है ना वो फैसले करते हैं, वही है, और तो कौन है? और तो हम कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि आपको लगता हो कि जी ये दौर था जब महंगाई ख़त्म हो चुकी थी, चीज़ें बेहतर हो रही थी और सब कुछ बेहतर हो गया था? नहीं, खैर बेहतर तो नहीं हो सकता जब तक ये करप्ट निज़ाम ख़त्म नहीं होगा। बेहतर कभी भी नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, हम मरेंगे। पाकिस्तान उल्टा सीधा जितना मर्ज़ी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, लेकिन ये पाकिस्तान का जो है ना निज़ाम जब तक इनके हाथों में है ना, तब तक हो ही नहीं सकता ठीक हो गए तो पाकिस्तान इसी तरह सारी ज़िंदगी के लिए इसी तरह रहेगा। क्योंकि इतनी मायूसी तो गुनाह है। मायूसी गुनाह है, लेकिन अभी आपको भी पता है अगर इस तरह के वो होंगे बड़े बड़े, तो जितने भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान को चलाने वाले, तो फिर वो तो ये बताएं आपने मतलब रिहाइश इधर रखी हुई है या मतलब? हमारी रावलपिंडी की है यार। और यहाँ पे हम काम करते हैं, रेड़ा लगाते हैं शरबत का। शादी हो गई? शादी नहीं हुई ना। तो कब कर रहे हैं शादी? शादी जब अपना कारोबार सही बनेगा, ठीक है। अपना ये बेरोजगारी बहुत है यार बेरोजगारी की वजह से जो है ना ये हाल बने हुए हैं, हर बंदा बेरोजगार है, ठीक है। मतलब यहाँ पे किराए पे फ्लैट वगैरह लिया हुआ है? फ्लैट वगैरह नहीं है यार, बस
कभी किसी के साथ कभी किसी का सलाम दुआ दोस्ती है ये दोस्तों यारों के साथ कभी किसी के साथ चले जाते हैं, कभी किधर बस इधर ही टाइम पास कर रहे हैं। तो बस यही है यार, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, आपको लगता है जब खान साहब का दौर था तब चीज़ें बेहतर थी या तब भी नहीं थी? यार अब पता क्या, हम उसके बारे में, मुझे तो उसके बारे में इतना वो नहीं है इल्म, लेकिन ये है कि बस शुरू से हम यही सुनते आ रहे हैं कि महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई हो गई है। तो ये इंशाल्लाह एंड तक चलता रहेगा, ठीक होने वाला नहीं है, मेरा ये कहना है। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं? खैरियत अल्लाह का से? शुक्र जनाब, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? मुझे ये बताएं, कोई महंगाई वगैरह आपको लगती है कि पहले से कम हो चुकी है? नहीं, हमारे यहाँ तो महंगाई इतनी, हमारी हुकूमत ने ऐसे कर दिया है कि बंदा एक टाइम की रोटी खाने के लिए मजबूर है। सस्ता क्या किया इन्होंने, मुझे ये बताएं, कुछ सस्ता किया तो मुझे बताएं। ये जो बजट आया है, हाँ जी। उनका कहना है कि ये जो बजट है ये तारीखी है। इसके अंदर हमने अवाम को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। क्या रिलीफ दिया हमें ये बताएं, आप कुछ थोड़ा सा हमें गाइड करें कि हमें क्या रिलीफ दिया है। हमारे पास तो पेट्रोल भी महंगा, गैस का रेट 220 रुपये था, अब गैस का रेट है 300 रुपये किलो, वो भी ब्लैक में मिल रही है, उसका भी वजन हमें पूरा नहीं मिलता। हम एक रिक्शा ड्राइवर हैं, तो हमारे लिए उन्होंने हमें क्या प्रोटोकॉल दिया, हमें हुकूमत नहीं आई है, उन्होंने हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया हमें बताएं। हमारे पास एक टाइम की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं बात होते, तो हम घर कैसे जाएंगे ये बताएं। आपका घर वगैरह का कोई बिल वगैरह भी आता होगा? आखिरी बात है, हम बिजली जलाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं, बिजली का बिल तो हम किस्तों पे मोबाइल लेके ना तो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। कि खुदा का खौफ करें, हमारे ऊपर रहम करें। किस्तों पे मोबाइल लेकर बिल अदा कर रहे हैं? तो फिर बिल अदा कर रहे हैं। वो कैसे? वो मसलन के ये कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो हम मसलन के बिजली का बिल पे कर सकें। आप किस्तों पे मोबाइल लेते हैं? दोस्त के पास गए, उससे मोबाइल लिया दोस्त से किस्तों से, तो उसकी किस्त अदा करेंगे 3000 रुपया महीना या 35 रुपये जो भी उसने किस्त फिक्स की है वो देंगे, लेकिन बिल हमें अदा करना पड़ा। क्यों कि हम घर में हो या ना हो, बिल वाले नीचे से बिल घुसा के चले जाते हैं, उन्होंने बिल लेना ही लेना है। छोटा सा मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आपने बिजली का बिल उतारना है, हाँ जी, और आप मोबाइल किस्तों पे ले रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, तो मोबाइल किस्तों पे क्यों ले रहे हैं? लेंगे वो पैसे लेंगे, मोबाइल बिल ज्यादा है ना, तो वो पैसे जो मोबाइल हमने लिया है उसको सेल करेंगे, अच्छा, मोबाइल बेच देंगे आप? बेच देंगे, सेल करके फिर उसके जो पैसे मिलेंगे वो हम बैंक में जाएंगे। एक तो हमने पैसा देना गवर्नमेंट को, दूसरा हम लाइन पे खड़े होते हैं, जी सर, वो बैंक वाला भी बात नहीं सुनता, वो बुद्धू बिठाए होते हैं उन्होंने, वो हमें बुद्धू बना के बैठते हैं। भाई आप जब मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है, किस्तों पे, ये तो आपको फिर महंगा पड़ रहा है ना सबसे ज़्यादा। सर बात तो ये है कि उन्होंने गुजारा भी तो करना है, वो मोबाइल लेकर बेच रहे हैं। 15,000 रुपया का नुकसान है, बिल अदा करना है सिर्फ। वो जो मेरा 15,000 का नुकसान है, ना तो मुझे वो मरियम नवाज ने देना है, ना ही हमारी नई हुकूमत ने जो बजट आया वो देने, किसी ने कुछ नहीं देना। बिल्कुल हमारे पास जो है वो मेरा 15,000 का जो नुकसान है वो मेरा गरीब आदमी का नुकसान है, वो मेरा अपना ज़ाती नुकसान है, लेकिन बिल उन्होंने मुझसे ले लिया। अब मेरा कसूर ये बताएं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ इसलिए। मरियम नवाज का कहना है कि मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि जी यहाँ पर सब कुछ बेहतर हो गया, चीज़ें बेहतर हो गई हैं, पंजाब के अंदर सड़कें ठीक हो गई हैं, एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बेहतर हो गया है। आपको लगता है कुछ बेहतर हुआ है? मैं एक, अगर भाई कैमरामैन जो है वो मेरी बात को समझ रहे हैं तो एक दफ़ा इधर कैमरा मार के सामने टाउनशिप में दिखा दें कि ये सड़कों का निज़ाम बेहतर है, तो मैं सब बात छोड़ दूँगा। मैं माजरत करूँगा उनसे भी और आपसे भी कि यार मैं गलत कह बैठा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सॉरी करता हूँ। अगर ये एक दफ़ा कैमरे में एक दफ़ा हालात दिखा दें उनको, ये काइंडली आप दिखा दें साथ ना, ये पानी है, ये क्या हालात है हमारे, तो ये देख लें एक दफ़ा। एक मिनट सिर्फ, ये देखें, हम पूरा डूब सकते हैं इसमें, नहा सकते हैं इसमें। ये जी आप अंदाज़ा, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट, यार अवाम के गम और गुस्सा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहते हैं जी दिखाएं किधर हैं सड़कें, हमें भी दिखाएं ना, हम भी तो आखिर इंसान हैं। मुझे ये बताएं, आपका जो बिजली का बिल है वो कितना आ रहा है? तकरीबन मुझे जो बिल पिछली दफ़ा आया जब मुझे 17,000 रुपया बिल आया, इस दफ़ा बिल मेरे पास 19,000 रुपया बिल है, तो वो मुझे बताएं कि मुझे ये बताएं मुझे कि आपके घर में कितने पंखे हैं, एसी है, क्या चलाते हैं? एसी, और हमारे घर में तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, एसी मैं क्या से लगाऊंगा? मैं कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ जो मैं एसी लगा के बैठ जाऊँगा? मैं तो प्राइवेट बंदा हूँ, एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो मेरे घर में तो एक पंखा चलता है, वो भी बिजली। अभी हमारी सुबह की 8 बजे की लाइट गई हुई है, तो अभी तकरीबन लाइट आई। एक पंखा चलता है और 19,000 रुपये बिल आ चुका? हाँ जी, एक पंखा है और एक बच्चा हमारा, उसका बाजू जला था। एक कूलर मैंने लेके रखा हुआ है, उसके बाजू के लिए एसी की ज़रूरत थी। अमीर तो है नहीं जो एसी लगा लेंगे, तो वो कूलर लेके रखा हुआ, उसके कूलर के बाद ताकि बाजू को ठंडी हवा मिल सके, वो जख्म और फैले ना, तो उसकी वजह से वो हमारे पास 19,000 रुपया बिल आया। क्या वो गवर्नमेंट देगी? मुझे कौन देगा वो बिल?
इसलिए वो मोबाइल सेल करके किस्तों पे लेके मोबाइल उसको सेल किया, उसका बिल अदा किया, फिर वो हमारी जान छूटेगी। ये जो मतलब आप यहीं के रिहायशी हैं आप? मैं जी पिंडी स्टॉप का रहायशी हूँ, टाउनशिप का। टाउनशिप? हाँ जी। तो यहाँ पर कोई जलसा वगैरह भी किया था हुक्मरानों ने पहले इलेक्शन से? इलेक्शन से पहले तो बड़ा कुछ करते हैं जी, वो तो कहते हैं उन्होंने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे, उस बारे में कोई नवीद नजर आई है? हमें वो 200 यूनिट, वो कह रहे हैं जी 200 यूनिट आपका जल गया, आपको 400 यूनिट के पैसे भेजेंगे, आपने 200 क्यों जलाया, आप कम जलाओ। वो तो 400 के पैसे ले रहे हैं, बजाय 200 लेस करने का वो 400 के पैसे ले रहे हैं। आज छोटी सी बात है, ये आप कभी अल्लाह गोल चक्कर पे गए हैं? जी बिल्कुल। उधर वो लाइटें लगी हैं, आपने देखी हैं? जी देखिए। वो क्या उसकी कहीं गवर्नमेंट की कोई शादी है उधर? हमारे घर में बत्ती नहीं है, हमें बिल बार बार दिए जा रहे हैं, इतने इतने लंबे बिल दिए, उसको गवर्नमेंट बिल उसका कौन देता बिल? वो हमारे ऊपर ही बिल डालते हैं ना, वो बजट जो हमारे ऊपर ही डालता है, उसका बिल कभी देखा गवर्नमेंट ने पे किया हो? वो लाइटें उधर जला के तो उसका बिल गवर्नमेंट के खाते में डालते हैं, वो गवर्नमेंट के खाते में हमारे खाते में डाल जाता है। तो हमारी मस्जिद में जहाँ पे लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उधर इतना लंबा बिल भेज देते हैं। चलो हम भी मैनेज कर लेते हैं, गुजारा कर लेंगे, मस्जिद का क्या कसूर है? वहाँ पे अल्लाह का घर इबादत होती है, इसलिए उधर बिल भेज देते हैं। यार हमारे MP MNA के घर में बिल नहीं आता। गवर्नमेंट का जो बंदा है, जो वापडा वाले, मुझे बता दे कोई बंदा अपना बिल देता है? यार थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। वो बिल मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं देखा कभी को वापडा वाला हमारी तरफ, जैसे हम लाइन में खड़े हैं, वापडा वाला भी खड़ा हो लाइन में, यार मैं भी बिल लेके खड़ा हूँ, मेरा भी आज बिल ज़्यादा आ गया, मुझे कभी साबित कर दें। आप रोज़ जाते हैं मीडिया के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं आप लेके जाते हैं, किसी न किसी आप कोई ना कोई बात पे आप इंटरव्यू लेते हैं। कभी आपने ऐसा देखा बैंक के पास लाइन लगी हो तो कोई बिजली वाला बिल लेके खड़ा हो, या कोई पुलिस वाला बिल लेके खड़ा हो, या किसी MP या MNA का बंदा बिल लेके खड़ा हो? कहाँ खड़ा होता है? वो सब के सब हम जैसे मजदूर खड़े होते हैं, तो वो भी लाइन पे खड़े होते हैं, तो दिल कहता है एक चाय का घूंट भरते हैं, एक बिल देते हैं, बाद में कहते हैं सब्र करो यार, आप ही का काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे खुशी कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हर चीज़ जो दुख तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कर रहा है, ना सिंधी, मैंने किसी चीज़ से कोई तल्लक नहीं। खान साहब अंदर बैठे हैं, कोई भी हमारे पाकिस्तान में। अभी एक चीज़ नोट कर रहा था, जब मैंने आपसे कहा कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो साथ ही आपको एक आवाज़ आई कि खान के मुतालिक बात नहीं करनी। तो आपने उन्हें कुछ कहा, वो क्या कहा था आपने उन्हें? मैंने उनको ये कहा था कि हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। गवर्नमेंट जो है, हमारे पास जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है वो क्या कर रही है, मुझे बताएं कि वो कुछ कर रही है? वो कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इमरान खान ने जो कुछ किया वो अपने तौर पे किया, ये जो जब नई हुकूमत आई है ये अपने तौर पे जो कर रही है। मकसद सिर्फ उनको ये, हमें कहते हैं कि वो लूट के खा गया, वो कहता है वो लूट के खा गया। हमें ये बताएं कि पाकिस्तान का बचा क्या है? जरदारी आया वो लूट के खा गया, इमरान खान आया वो लूट के खा गया, अब वो कहते हैं ये शहबाज शरीफ आया, ये कहता है ये लूट के खा गया। तो हमारे मुल्क को कौन लूट के खा रहा है, हमें ये बता दें। नून लीग वाले खा रहे हैं। कुछ भी नहीं, मैं ये नहीं कहता नून लीग वाले खा गए या PTI वाले खा गए या जरदारी खा गया, वो सब के सब चोर हैं। सब के नहीं भाईजान, इमरान खान को सब के सब चोर हैं। इमरान खान के निकाल के, इमरान मेरी बात सुनो, मेरी बात मेरी बात चोर है। इसी बात सुन ले, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसको फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा वो इमरान खान बैठा, मेरी बात सुन ले, ओ मेरी बात तो सुन ले, अल्लाह के बंदे। गुस्सा करने वाली बात नहीं है, काबिल इज्जत है। हाँ मेरी बात सुनो, गूगल पे भी मेरी बात सुने, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनो भाई, मुझे ये बात बताएं। वो देखो कैमरामैन को दिखाओ, ये हमारा मुर्शिद है, मुर्शिद है, बिल्कुल ठीक है। मुझे दिल में है, मुझे ये बताएं कि जब खान का दौर था तो आप ये इतराफ़ करते हैं कि उस वक्त महंगाई बिल्कुल नहीं थी? महंगाई पर उसने हमें यहूदियों से झुकने की इजाजत नहीं दी। आपके स्कूलों में इस्लामियत खत्म हो गया था, फलस्तीन में जो इस्लामियत खत्म हो गया, वो आया उसने इस्लामियत उसने कहा ला दिया। आप समझते हैं जब खान का दौर था तब फलस्तीन में जुल्म नहीं हो रहा? अगर वो होता तो अभी ये जुल्म होता था उसके ऊपर। करीब आए ना आप, करीब आए। ये पटवारी लोग है जिसने भी ये किए, नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, सारे चोर लोग है, ऊपर से डॉलर लेके। निशानी है क़यामत का निशानी, औरत बंदे के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, ये मरियम नवाज बंदे के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, क़यामत का निशानी है। आपके अंदर इतना गमो गुस्सा क्यों आ गया? मतलब इतना गुस्सा आपके अंदर, आपके जज्बात मजरू हो रहे हैं। खान साहब के बारे में कोई बुरी बात करेगा हम उसके चीज आर्मी हुकूमत ने कहा कोई खान साहब की हुकूमत ने कहा कोई खान साहब की तस्वीर लगाएगा हम उससे दहशतगर्दी का पर्चा दे देगा। वो साहब ने हमने लगाया, खान साहब अपनी ज़िंदगी अपनी तेली पे रह के रहा रहा, वो मार दे, फैर मार दे, पकड़ के ले जाए, जान भी आ जाए। वो बंदा ग्रेट है, उसने हमें यूदियों के सामने झुकना नहीं सिखाया, उसने कहा डट के खड़ा हो।
मुझे ये बताएं, जो आते तो एक छोटी सी बात, अमेरिका पता है में क्या, जाते हैं, मेरी आप सुनिए ना, आप उनकी भी बात सुने। छोटी सी एक बात सुनना, मुसलमान हो ना नाम का, चाहे मैंने पहले कहा सिंधी हो, बलोची हो, पाकिस्तानी हो, पंजाबी हो मुसलमान, तो वो कभी भी सर नहीं झुकाता सिवाय अल्लाह की ज़ात के सिवा। झुकाता सर? मुझे ये बताओ, मुझे बताओ। ओ यार वो नवाज शरीफ, वो तो सियासतदान है, मैं सियासतदान। नवाज शरीफ को साल हुआ था, अभी 1 माह नहीं हुआ था जेल में, 1 माह नहीं हुआ था जेल में, गया हुआ तो 10 बार हॉस्पिटल में चेक हो। खान साहब को 1.5 साल हो गया, एक दफा भी हॉस्पिटल में गया, एक दफा भी। वो मर्द है, वो मर्द का बच्चा, ये यहूदी के बच्चे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, यही तो कहता हूं, बहस क्लोज, बहस क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सुन, बुद्ध के सामने झुकते नहीं झुकते थे इसीलिए अमेरिका कह रहा हूं ना। हमारा कुरान पाक अमेरिका से पैसे लेके इसने स्कूलों में इस्लामियात खत्म कर दी। इमरान खान आया, उसने इस्लामियात हर किताब में लाजमी करार दी है, ठीक है। उसने कहा इस्लाम की किताब, इसने अमेरिका से पैसा लिया, इसने कहा इस्लामियात खत्म कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम कह रहे इमरान खान चोर है, कौन कैसे चोर है? यार वो ओवरऑल हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वो ओवरऑल जो मुल्क के हुक्मरान हैं उनको कह रहे हैं। सबसे मेन चीज प्यारे भाई ये है, इतनी अच्छा चले काइंडली क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अवाम का गमो गुस्सा आप देख सकते हैं, हमें रिलीफ चाहिए। अवाम का गमो गुस्सा आप देख सकते हैं। अवाम का कहना है कि हमें रिलीफ चाहिए, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर रोटी चाहिए, खाना चाहिए। आगे चलते हैं। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं, खैरियत से? बहुत अच्छे, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर मुझे ये बताएं कि हुक्मरानों का कहना है महंगाई ख़त्म हो गई है, आपको लगता है कोई महंगाई पंजाब के अंदर से ख़त्म हुई है? नहीं, महंगाई तो कोई ख़त्म नहीं हुई सर। महंगाई बहुत रोज़ ते है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इसके रखे हैं बिल, मीटर कटे जा रहे हैं, बिल नहीं तारे जा रहे, मीटर कटे जा रहे हैं। कितना बिल आ रहा है आपके घर का? बिल 15,000 20,000 आ रहे हैं, 2 मरले की जगह। 2 मरले का घर है? हाँ जी। 2 मरले के घर में कितने पंखे लगाए हुए हैं आपने? 3 पंखे हैं। 3 पंखे और 15,000 रुपये बिल है। 15,000 रुपये बिल आ रहे हैं। तो कैसे गुजारा करते हैं, मतलब इतनी आमदन हो जाती है? बहुत मुश्किल गुजारा होता है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है कि इतनी आमदन नहीं है जितना कि महंगाई तेज़ हो गई है। और हर जी हमने तो जो मतलब आमदन है वो कम से कम 37,000 कर दिया। नहीं जी, कोई नहीं दे रहा। 25,000 30,000 दे रहे हैं, जिथे तनख्वाह जाओ 30,000 दसते हैं, 28,000 दसते, वध नहीं देंगे कितने भी, जिथे जाओ ये कहते हैं कि 30,000 रुपया देंगे। 37,000 आप समझते हैं कहीं पे भी नहीं मिल रहा, या कोई अदारे हैं जो दे रहे हैं? मैं बड़े अदारे में गया नौकरी करने, 28,000 30,000 25,000 ऐसा सुनाते हैं, वापस आ जाने, नहीं गुजारा होता उन्हें। तो ये कौन लोग हैं जो हुक्मरानों को बताते हैं जी सब अच्छा है? कोई तो है उन्हें बताता है जो मतलब सब सही चल रहा है। बहरहाल कोई सही नहीं निज़ाम चल रहा। पेट्रोल हो आया महंगा, कभी हड़ताल हो गई, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल बंद कर देंगे, महंगा होना तो पेट्रोल देंगे नहीं, 2 दिन पेट्रोल नहीं मिलता, फिर कहते पेट्रोल बंद, पिछों नहीं आ रहा, की करे बंदा होता। जब उन्हें महंगा करना होता तो वो पहले बंद कर देते हैं। हाँ जी, पहले बंद कर देंगे ताकि आवाम को सस्ता पेट्रोल जो पहले 1-2 दिन मिलना होता है वो भी ना मिले। वो भी ना मिले। तो आपकी मतलब आमदन है कोई 40-50 हज़ार कमा रहे हैं आप तकरीबन? जी 40-50 हज़ार कमा रहे हैं, उसमें से 15,000 तकरीबन बिल देते हैं आप? बिल देते हैं, किराया मकान का देते हैं। किराया कितना देते हैं? किराया 7,000 किराया, बिल शिल आ जाता इकट्ठा करके, कितने हो जाता। मतलब आपके घर का जो मतलब इसके अंदर अभी राशन वगैरह भी आपने ऐड करना है? हाँ जी, बड़ा महंगाई के इन्हें को महंगाई तेज़ हो गई कि बंदा गरीब बंदा पिस के रह गया, गुजारा ही नहीं, बहुत मुश्किल गुजारा है। क्या समझते हैं कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा होगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, या मतलब पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा? अल्लाह ताला है, इंशाअल्लाह ताला काम हो जाए पाकिस्तान से, सुपर पावर बन जाए पाकिस्तान, चलो बंदा महंगाई तो दूर कंट्रोल होए ना। और सर मुझे ये सड़कों के बारे में बताइएगा। हुक्मरानों का कहना है जी लाहौर को पेरिस बना दिया, कैसा लगता है आपको ये पेरिस? पेरिस कैसा बना दे, जगह जगह खड्डे ने। यार मेन रोड है शौकत मौलाना या शौकत रोड है जा रहे अकबर चौक तो, उत्ते साइड ते नाले इन्ने को ਜਿਹੜੇ कि गटर बंद ने, कई महीने हो गए गटर, सड़कों ते पानी, सड़क तबाह हो रही है, मोटरसाइकिल गड्डियां वाले तो पानी दूर दूर जा रहे, इतना गटर बंद ने, 2 महीने तो गटर बंद ने। मेन रोड है, ये लाहौर का मेन इलाका है, ये अंदरून लाहौर है, मेन इलाका लाहौर का जी। उन्हें किसने कहा था जी ये पेरिस है? पेरिस के अंदर मतलब सड़कें ऐसी तो नहीं होती? ऐसे तो नहीं पेरिस होती सड़कें। खान साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ।
मुझे ये बताएं कोई महंगाई वगैरह आपको लगता है कम हुई है? महंगाई बड़ा ज़्यादा हो गया और आवाम बड़ा परेशान है और काम वाम है नहीं, ये सब बस बैठा है। ये चप्पल जूती आप ये भी 800 रुपए की आपने लगाई हुई है। जी बस हर चीज़ महंगा है, पहले सस्ता था अभी बड़ा महंगाई बड़ा ज़्यादा हो गया, काम वाम है नहीं। कोई दौर ऐसा था जब आपको लगता था जी अब चीज़ें जो है ना वो सही हो गई थी? इमरान खान का दौर में सही था, अभी जो नवाज शरीफ आया सब कुछ महंगा हुआ। मतलब क्यों हुक्मरान जो हैं वो कह रहे हैं चीज़ें सस्ती हो गई हैं, अवाम बेहतरी की तरफ जा रही है, लाहौर को पेरिस बना दिया है? ऐसा कोई नहीं है, मरियम नवाज यही बोलते हैं ये सस्ता हो गया वो सस्ता हो गया, कुछ चीज़ सस्ता नहीं हुआ, हर चीज़ महंगा होने जा रहा है। एक आ रहे मैं सही है, दूसरा ये मैं सही है, कुछ एक भी सही नहीं है, सारा गलत है। तो ये इनको लाहौर पेरिस क्यों नज़र आ रहा है? मतलब आप भी इसी लाहौर के अंदर रहते हैं, ये खड्डे मुझे नज़र आ रहे हैं लाहौर के अंदर ही मेन रोड पे। जी सब कुछ ऐसा है, कोई काम नहीं करते, देखो कचरा पड़ा है, सब कुछ पड़ा होते है, सफाई वाला आ जाते हैं ना सफाई करते है, बस यही बोलते हैं बस मैं सही हूँ, मरियम नवाज सही, मैंने ऐसा काम किया, वैसे कुछ काम नहीं करते। तो मतलब उन्हें फिर सब कुछ अच्छा नज़र कैसे आता है? बस उसको यही नज़र आते हैं जो अपने गाड़ी में बैठ के एसी में बैठ के यही नज़र आते हैं, आप बाहर रोड पे कुछ नज़र इसको नहीं आता। उनका कहना है कि जी बेरोज़गारी जो है वो पंजाब के अंदर कम से कम बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। काम वाम है नहीं, दुकानें भी वैसा पड़ा है, कोई काम वाम नहीं है, वैसा बोलते जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा है नहीं। इधर ही लाहौर में रहते हैं? जी। किस जगह पे? ये आगे 11-12 चौक में। मतलब रिहाइश ली हुई है अपना? जी। तो कितना उसका किराया वगैरह कितना? मकान का किराए 20,000, दुकानों का एक किराए 1,05,000 रुपये का एक दुकान का किराया है। ये इस दुकान का? इसका दुकान 1,05,000? हाँ एक दुकान का। तो ये क्या महंगाई बड़ा बहुत बढ़ गया और काम वाम है नहीं है, बस यही। का बिल वगैरह कितना होता है? और पीछे अभी जो मकाम का बिल आया 42,000 रुपये। यानी 20,000 किराया, 42,000 रुपये बिल है। हाँ। कितने पंखे वगैरह चलते हैं? और 3 पंखे चलते, 2 लाइट चलते, एक फ्रिज चलते, एक इस्त्री, बस 42,000 रुपये बिल आते। यही महंगाई का हालात है, काम नहीं है बस यही। वो जो उन्होंने कहा था जी 200 यूनिट फ्री देंगे लाहौरियों को, वो मिले हैं आपको? नहीं है ना, मड़ा कुछ भी फ्री नहीं देते, वैसा बोलते जा रहे हैं हम दूध देते, बच्चों का दूध दे देगा तो क्या फायदा है, कोई फायदा है नहीं है तो क्या दूध देगा। बच्चे से गुजारा कैसे करते हैं? 42,000 रुपये बिल आया है, 20,000 रुपये आपके घर का किराया है। जी बस सलाह देते हैं, बस उससे गुजारा चलते। ये जो बोलते जा रहे हैं, आपकी आमदन 1.5 लाख से ज़्यादा है तकरीबन? जी ऐसा है बस। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप कमा रहे हैं? कमाए का तो कोई सूरत नहीं है, कमाए का कोई हाल नहीं है, सिर्फ बस यही बस चलते गुजारा, बस इधर उगरई मुगरई का काम है, बस इससे चलते हैं। और जब कमाई की सूरत हाल नहीं है तो फिर आपके घर का यानी कि खर्चा जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कम से कम कोई 60,000 रुपया होगा, 60 से 70,000 रुपया, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? बस मतलब अल्लाह मैनेज करते हैं, इंसान तो कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह जब दे देते तो। हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देंगी कि वो आप लोगों के लिए क्या ऐसा करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? हम तो यही कहना चाहिए, मिलकर बात कर लो और बस पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ, यही कहना चाहता है, और क्या कहना चाहिए। मिलकर बात करेगा तो कुछ बनेगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं बनते। एक बोलते हैं मैं सही है, दूसरा बोलते हैं मैं सही है, कोई भी सही नहीं है। आप क्या समझते हैं जो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है वो कौन है? कौन सी शख्सियत है या कौन से अदारे हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया? मुझे तो नवाज शरीफ लग रहे, जिसने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसने जितना पैसा था बाहर लेकर गया और पाकिस्तान वैसा पड़ा। अदालतों से तो वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, अब बरी हो गए तो बस अदालतें भी उसका मान रहे। अभी तो उसका हुकूमत ज़रूर बरा होगा, जब इमरान खान का दौर आ जाएगा फिर भी और जेल पे जाएगा, वही साहब है।